कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, कहते हैं ना कि अरे लोग आपको पागल बना करके काम करवा लेते हैं, पागल बना देते हैं। आप ध्यान देना, एक साधु को, एक वैष्णव को ठाकुर जी के अलावा कोई नहीं लूट सकता है। अगर किसी साधु को, किसी वैष्णव को अगर लूटने की सामर्थ्य है तो केवल ठाकुर जी में, और किसी के भी अंदर ये सामर्थ्य नहीं है साधु को लूटने की, किसी के अंदर नहीं। इसलिए आज नंद बाबा को लूटने के लिए कौन आया है? देवी देवता रूप बदल बदल करके, कपट रूप धर करके देवी देवता आए हैं बधाई लूटने के लिए। देवी देवता आए हैं, साधारण कोई नहीं। स्वर्ग से उतर करके देवी देवता आए हैं बधाई लूटने के लिए। तो कोई साधारण बात नहीं है कि नंद बाबा को लूटना। नंद बाबा स्वयं अपने मन से खजाना खोल दिए हैं, लूट रहे हैं। सारे ब्रजवासी बढ़िया आनंद कर रहे हैं। और नंद बाबा लाला के जन्म के बाद ही नए नए वस्त्र पहन करके आहूय विप्रान वेदज्ञान, वेदों के जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाए, और जन्म के समय ही 2 लाख गैया दान कर दिए। जन्म के समय ही 3 समय में गौदान जरूर करना चाहिए। 3 समय, कौन कौन सा समय? बेटे के जन्म पे गौदान जरूर करना चाहिए, बेटे के विवाह पर गौदान जरूर करना चाहिए, और मरने पर ये 3 समय गौदान जरूर करना चाहिए। और जो जानकार ब्राह्मण हैं, जो पूजा करवाते हैं, वो जब आते हैं पूजा करवाने के लिए तो इस 3 समय में आपसे गौदान करवाते हैं। पंडित जी कहे जजमान जी हाथ में संकल्प लीजिए गौदान करना है। अरे महाराज गौदान, गाय तो हमारे पास है नहीं। अरे कुछ दक्षिणा रख लीजिए। तुरंत निकाले 10 रुपया, तुरंत हाथ में रख करके दक्षिणा, तुरंत गौदान कर दिए। 10 रुपया में कौन गाय आएगी? तो कुकुरव नहीं आएगा 10 रुपया। और 10 रुपया में गौदान कर रहे हैं साहब। 10 रुपया संकल्प, 10 रुपए का गौदान। 10 रुपए में गौदान हो जाएगा? आएगी गाय 10 रुपए, लेकिन 10 रुपए रख करके संकल्प कर दो। लोग करना नहीं चाहते। लोग सोचते हैं भाई इसमें पंडितों का फायदा है, कौन चाहे दान करने के लिए। जो नियम है उस नियम का हमको पालन करना चाहिए, करना चाहिए। इसलिए गौदान जरूर करना चाहिए। जन्म के समय, विवाह के समय और मृत्यु के गौदान जरूर करिए। लेकिन हम लोग तो दान के नाम पे, हमने देखा दान के नाम पे कि किसी को दान देना है, मार्केट में जो सबसे रद्दी सामान है वो दान के लिए लेकर के आते हैं। सबसे रद्दी सामान, कपड़ा देंगे ऐसा कि पंडित जी पहन भी ना पाए, इंडिया और पाकिस्तान दिखाई देता रहेगा ऐसा कपड़ा। कथा सुनने के लिए, सत्यनारायण का कथा सुनने के लिए बैठेंगे तो वो जो चौकिया पे जो गमछवा बिछाते हैं, इतना बड़ा गमछा लेकर के आते हैं। दुकान वाले से बोलते हैं जाकर के, भैया सत्यनारायण का कथा सुनने के बाद गमछवा दे दीजिए। तो वो पंडित जी का मुंह न पोछाई, वो दान में देते हैं। उससे दान, वो दान होता है। बोले बाबूजी मर रहे हैं, पंडित जी को गैया का पूछ पकड़ा दीजिए, बैतरणी तर जाए। तो लड़कवन कुल खोजने लगते हैं गांव में कि कौन मरने वाली मरने वाली गाय है। जो मरने के लिए अटकी हो वही गाय लाकर के पूछ पकड़ा।
जो किसी काम का नहीं होगा। आप देखिए कुछ भी, हम लोग तो देख ही रहे हैं, 10 साल से यही देख रहे हैं, जो दान में वस्तुएं मिलती हैं वो आपके किसी काम की नहीं होती, वो चाहे जो हो। आदमी देता है तो इतना रद्दी देता है कि आप उसका प्रयोग ही नहीं कर पाते। इसीलिए हम तो एकदम बंद कर दिए दान लेना, एकदम दान लेना बंद कर दिए। ना हमें दान लेना है और न हमको आशीर्वाद देना है, क्योंकि हमारे पास आशीर्वाद भी नहीं है। आशीर्वाद है हमारे ठाकुर जी के पास, जिसकी कथा गा रहे हैं उसके पास आशीर्वाद है, उसके पास जाओ, उसी को दो, उसी से लो। हमारे पास कुछ नहीं तो हमें देना क्या? इसलिए कोई दान हम नहीं लेते, कोई दान स्वीकार्य नहीं। क्यों लेंगे दान भाई? और लेकर के करेंगे क्या? यहां तो लोग ब्राह्मणों के घर में जाकर के देखो, बोरिया में भर भर करके धोती कपड़ा फेंका है। कुछ तो बेचारे ले जाके 50 रुपया का सामान 20 रुपया में बेच करके अपना पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन भैया ये सामर्थ्य तो हमारे अंदर नहीं है कि हम ले जाकर के बेच दें। इसलिए हमको चाहिए ही नहीं। जो कुछ भी हमें लेना होता है वो खुद से आदमी लेता है। इसलिए आदमी, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, मत कहना कि कल कि महाराज जी अपने जुगाड़ के लिए कह रहे थे। इसीलिए हम बता दिए कि हम दान लेते ही नहीं। लेकिन कभी किसी को देना, अगर एक गमछा भी अगर किसी को दान करना देना, तो जो सबसे अच्छा होगा वो देना। दान देने का लाभ तब है जब आप कोई वस्तु दें उसको और वो प्रयोग करे तब। जैसे आपने हमको कोई गमछा दिया, हम अगर उसका प्रयोग ही ना करें तो आपको देने का लाभ क्या है? देने से लाभ कैसे मिलता है? जो आप हमको देंगे वो कपड़ा पहन करके हम भजन करेंगे तो उस भजन का 6वां भाग आपके खाते में बिना भजन किए चला जाएगा। और जब आपका कपड़ा हम पहने ही नहीं और भजन किए ही नहीं आपका कपड़ा पहन करके, तो फिर आपको फल कहां से मिलेगा? इसलिए कुछ देने से पहले हमको सोचना है कि कुछ किसी को देना, अपने लिए भले थोड़ा खराब ले लो, लेकिन किसी को दूसरे को देना है तो अच्छा दो। और नहीं तो पूछो मत, अपने बीवी के साड़ी खरीदे जाही तो कहीं दुकान वाले जौन सबसे महंगी हो वही निकाले। हम लोग का स्वभाव तो यही है, जब अपने के लिए हम जाते हैं कुछ भी लेने के लिए तो सबसे अच्छा लेने का प्रयास करते हैं। ध्यान देना, नंद बाबा जितनी गैया का दान किए हैं वो गैया कैसी है? नई ब्याई, पहली बार बच्चा दी है, और वो भी दूध देने वाली गैया। ऐसा नहीं कि मर्तंगही जो दूध न दे रही हो ऐसी गाय धन्ना, दूध देने वाली गाय बच्चे के साथ ऐसी गैया का दान किया कि पंडित जी ले जाकर के दूध निकाल करके छाने वहीं, ऐसी गैया दान। और ऐसे नहीं सिंपल गैया उठा के दे दी, ऐसा भी नहीं है। सींग और खूर हीरे मोतियों से जड़ कर, हीरे मोती से जड़ा हुआ चद्दर से ओढ़ा करके गैया तब दान दिया। तो दान देना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम तो कहते हैं मत दो। हम तो कहते हैं दो ही मत। अगर सामर्थ्य नहीं है देने की तो दो ही मत। अपना जो भी 10, 20, 50 रुपए का जो दान दे रहे हो वो भी पैसा क्यों नुकसान करो? हमारा प्रश्न सीधा है, जो आप 50 रुपए का कपड़ा उसको दोगे वो प्रयोग नहीं करेगा तो 50 रुपए अपना क्यों बर्बाद करो? वो पैसा अपने पास रखो, अपने परिवार में खर्च करना, क्योंकि उसको दोगे तो वो तो प्रयोग भी नहीं करेगा, तो बेकार है फिर देना। इसलिए दान दो ही मत।
देने की सामर्थ्य होगी तब देना। जब आपका हृदय महामना होगा, जब आपका हृदय बड़ा हो जाएगा, तब आप देना। सबसे सब कुछ नहीं होता है, सबसे सब कुछ नहीं होता है। दान करने के लिए, धर्म में खर्च करने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान करने करवाने के लिए आपको कलेजा चाहिए। ऐसा ना हो कि गलती से 500 रुपया जाए के चढ़ाए दिए तो बैठ के सोच रहे अरे यार थोड़ा ज्यादा चढ़ गया, 50 रुपया देना चाहिए था, ये तो 500 चढ़ गया। तो खत्म होकर नहीं मन लग रहा है, रात को नींद नहीं आए उसको कि यार ज्यादा चढ़ गया आज। ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखो हम लोग तो कितने अच्छे हैं कि घर से चलते हैं तो रिचकारी लेकर के चलते हैं, है कि नहीं? हम लोग घर से चलते हैं तो रिचकारी सिक्का लेके चलते हैं। आरती लेना हुआ 1 रुपया डाले आरती लेके, 1 रुपया दे के 5 बार घुमाएंगे उसको, कपारे पे लगाएंगे। कहीं बोल के भी हंसी आता है। कहीं हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी कितना श्रृंगार करके खड़े हैं, लाखों रुपए का श्रृंगार ठाकुर जी के ऊपर, इतना सुंदर श्रृंगार ठाकुर जी खड़े हैं और जेब में से 1 रुपया निकाल करके ठाकुर जी को चढ़ा देते हैं। 1 ही रुपए की औकात है प्रभु की, 1 ही रुपए हमको देना चाहिए ठाकुर जी को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 500 दो कि 1 रुपए दो कि 2 रुपए दो कि 4 रुपए दो कि 10 रुपए दो, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब भी कहीं देने जाओ, चाहे कहीं भी, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जाओ। हमेशा दान कैसे किया जाता है? अपने सामर्थ्य के अनुसार। आप अपने आप को देखो कि ठाकुर जी ने हमको कितना दिया है और हम कितना दे रहे हैं। मैं तो बताऊं, एक लोग आए थे वृंदावन, उस समय मैं पढ़ रहा था, आए दर्शन करने के लिए। बड़े लोग हैं, नाम नहीं लेंगे, बड़े लोग हैं, उनका बहुत बड़ा व्यवसाय है, लेकिन इतना कंजूस कि मैं क्या बताऊं भाई साहब। अरबों खरबों की संपत्ति उनके पास, लेकिन गए मंदिर में, हम ही दर्शन कराने वाले थे, हम ले गए उनको दर्शन कराने के लिए, तो वो जेब में से पर्स निकाले, ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद उसमें से 10 रुपया निकाले चढ़ाने के लिए। उनकर श्रीमती जी हाथ पकड़ ले, बोली अरे 10 रुपए का चढ़ाने, लो हमारा सिक्का है हमारे पास, लो सिक्का चढ़ा। वो तुरंत अपने खजाने में से तुरंत रिचकारी निकाली और तुरंत 2 रुपया दिए और सेठ जी तुरंत भगवान को चढ़ा। हमके बारे प्रभु धन दो तो वास्तव में ऐसे ही लोगों को, ऐसा स्वभाव है लोगों का, क्या करेंगे आप? सामर्थ्य बहुत है। अभी ऑर्केस्ट्रा वाली के ऊपर लुटाना हो तब देखो, 1 रुपए लुटाओगे? 1 रुपए तो कोई लुटाते हमने किसी को देखा नहीं। कोई गरीब भी होगा तो 100 रुपया 50 रुपए देता है। कहीं नाच नौटंकी होता रहे तो वहां देखो आप, कहीं आदमी जुआ खेलते रहे तो वहां देखो 500 की बाजी लगाता है। कतो 1 पैक पी लिए, फिर मित्र कहा यार थोड़ा और 1 पैक चाहिए, तुरंत 500 का निकाल के देगा, लो जाओ ले आओ 2 बोतल और ले आओ। ऐसे जगह पे उसको पैसा देने में तनिक भी संकोच नहीं होता। लेकिन कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, अगर वहां कह दिया जाए भैया कथा करवा रहे 11,000 रुपया कम से कम सही पगलाए गए हो, ऐसे आदमी की आवाज, ऐसे आदमी का स्वभाव। हम कहते हैं इस संसार में आप क्या लेकर के जाओगे? आप भी नहीं लेकर के जाओगे, देखो मैं भी लेकर नहीं जाऊंगा और मेरे पास भी कुछ नहीं है, इसीलिए आपको बोल रहा हूं। ऐसा नहीं मैं आपको कह रहा हूं कि आप त्यागो और हमको दो, हम बिल्डिंग बनाए। खैर चल तो समाज में यही रहा कि आपको कहेंगे तुम त्यागी बनो और हम आप से लेकर के हम बिल्डिंग बना करके आनंद करें।
ध्यान देना कि कहीं धर्म का कार्य हो अपना हाथ खुला रखना, और कहीं अधर्म का हाथ हो, अधर्म का कार्य हो तो वहां हमेशा हाथ अपना दबा करके रखना, हमेशा। क्योंकि जो आप यहां से ले जाओगे उसके लिए जीवन में हमेशा हाथ खुला रखो, हमेशा हाथ, वहां हाथ दबाना मत। यही आपके पास जाएगा, यही आपके साथ जाएगा।